सबसे पहले ईरान को ख़त्म करना चाहते हैं, यकीनी बनाएंगे कि आइंदा ईरानी क़यादत अमरीका और इसराइल को धमकी ना दे सके। अमरीकी सदर ट्रंप का कहना है आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुश्तबा हुसैनी नाकाबिले कबूल हैं। आयतुल्लाह ख़ामनाई की पॉलिसियाँ जारी रखने वाला लीडर कबूल नहीं करेंगे। ईरान के अगले रहनुमा के इंतखाब में शामिल होना चाहते हैं। एक इंटरव्यू में कहा, ईरान में अमरीकी ज़मीनी फ़ौज भेजने पर गौर करना वक्त का ज़िया होगा। तेहरान पूछ रहा है अब डील कैसे हो सकती है। मैंने जवाब दिया बहुत देर हो गई। अमेरिका का अब तक 30 से ज़ायद ईरानी बहरी जहाज़ डुबोने का दावा। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर ब्रैड कूपर ने कहा ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन हमलों में 90% कमी आई। अगले मरहले में ईरान की पैदावारी सलाहियत मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। सदर ट्रंप की 1 माह की डेडलाइन के बरक्स अमरीकी वज़ीर जंग ने कहा ईरान जंग 8 हफ्ते या ज़्यादा भी जारी रह सकती है। अमेरिका से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं चाहते ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को जवाब। कहा मुज़ाकरात के दौरान ईरान पर हमले किए गए, एतमाद को शदीद नुकसान पहुंचा। मज़ीद बातचीत का रास्ता तकरीबन बंद हो गया। नेक नियति के बगैर मुज़ाकरात करने वाले फ़रीक के साथ दोबारा नहीं बैठेंगे। अमेरिका ईरान के ख़िलाफ़ फौरी फतह हासिल करने के बुनियादी मकसद में नाकाम रहा है। दूसरी जानिब ईरानी लीडरशिप अबूरी काउंसिल का चौथा इजलास ईरानी सदर पज़ेश्कियान की सदारत में इजलास हुआ। अमेरिका इसराइल जंग में जवाबी हमलों पर बातचीत। ईरानी पासदाराने इनकलाब का क्लस्टर बमों से लैस खैबर शिकन मिसाइलों से तल अवीव पर हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरान ने इसराइल पर एक साथ दर्जनों ड्रोन्स और मिसाइल दाग दिए। तल अवीव की सूरत हाल बराह रास्त दिखाने वाले एक कैमरे को मोड़ दिया गया। हमले के वक्त तल अवीव में सायरन भी नहीं बचाए गए। ईरान के बहरीन पर भी हमले, दारुल हुकूमत मनामा के 2 होटल्स और रहायशी इमारत निशाना, जानी नुकसान नहीं हुआ। ईरानी ड्रोन्स का खलीज ओमान में अमरीकी बेड़े इब्राहिम लिंकन पर हमला। रूसी मीडिया के मुताबिक हमले के बाद अमरीकी बेड़ा खलीज से दूर चला गया। पासदाराने इनकलाब के तर्जुमान का कहना है कि अभी हथियारों का मामूली हिस्सा इस्तेमाल किया है, जल्द ऐसे हथियार सामने लाएंगे जो पहले इस्तेमाल नहीं। अमरीका का ईरान में ज़ेर ज़मीन मिसाइल अड्डे पर बड़ा हमला, ज़ोरदार धमाके। बोशहर में फ़ज़ाई अड्डे पर भी हमला। इसराइली और अमरीकी हमलों में ईरान के 13 मराकज़ सेहत को निशाना बनाया गया। आलमी इदारा सेहत ने तस्दीक कर दी हमलों में ईरान के 4 हेल्थ वर्कर शहीद और 25 ज़ख्मी हुए। ईरान में शहादतों की मजमूई तादाद 1230 हो गई। तेहरान में फुटबॉल स्टेडियम को तबाह कर दिया गया। ईरान पर हमले छठे रोज़ भी जारी। इसराइल का ईरानी दिफाई निज़ाम को निशाना बनाने का दावा। कुम में ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को निशाना बनाया गया। इसराइल ने लेबनान में भी एक सेहत मरकज़ को निशाना बनाया। इसराइली आर्मी चीफ का ईरान जंग के अगले मरहले के आगाज़ का ऐलान। कहा सरप्राइज़ देंगे। सरप्राइज़ क्या है ये अभी नहीं बता सकते। अगले मरहले में बकिया ईरानी क़यादत और फ़ौजी सलाहियतें ख़त्म की जाएंगी। मशरिक़ वुस्ता में अमरीकी और इसराइली अहदाफ पर ईरान के जवाबी हमले। अबूधाबी में ड्रोन का मलबा गिरने से 6 अफराद ज़ख्मी। ज़ख्मियों में पाकिस्तानी और नेपाली शहरी शामिल। कुवैत में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद आग भड़क उठी। कतर के दारुल हुकूमत दोहा में भी धमाके सुने गए। कतरी हुकाम का कहना है ईरान के दागे गए 13 मिसाइल और 4 ड्रोन हमलों को नाकाम बनाया गया। एक मिसाइल कतर की समुद्री हदूद में गिरा। ईरानी फ़ौज का कहना है इराक के शहर अरबैल में अमरीकी अड्डे को निशाना बनाया। पासदाराने इनकलाब का कहना है खलीज फ़ारस में अमरीकी तेल बरदार जहाज़ को मिसाइल से निशाना बनाया है, जिससे ऑयल टैंकर में भी आग भड़क उठी। इराक के शहर बसरा में अमरीकी तैयारा गिरने की फुटेज सामने आ गई। अमरीकी दिफाई हुकाम ने तैयारा गिरने की तरदीद कर दी। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर इत्मीनान बख्श मुनासिब मिकदार में ज़ख़ीरा दस्तियाब। पेट्रोलियम मसनूआत की दस्तियाबी से मुतालिक फ़िलहाल तशवीश की कोई वजह नहीं। वज़ीर ख़जाना की सरबराही में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों की निगरानी के लिए इजलास में ब्रीफिंग। पेट्रोलियम ज़खायर सप्लाई चेन की नकलो हमल के जायज़े के लिए कमेटी इजलास रोज़ाना जारी रखने का फैसला।
ब्रीफिंग में बताया गया कि वॉर प्रीमियम के बायस आलमी तवानाई मंडी में लागत बढ़ने का खदशा है। दोस्त ममालिक और सप्लायर के साथ सफारती तिजारती सतह पर राब्ते जारी हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि हुकूमत का मकसद पेट्रोलियम मसनूआत की बिला ताअत्तुल दस्तयाबी यकीनी बनाना है। इजलास में LNG और LPG की सूरत हाल का भी जायजा लिया गया। कमेटी अपनी सिफारिशात और जामिया अमलदारी मनसूबा आज वज़ीर आज़म को पेश करेगी। हुकूमत का पेट्रोल जखीरा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। ओगरा ने चीफ सेक्रेटरीज को ज़िला इंतजामिया को मुतहरिक करने की हिदायत कर दी। ओगरा का कहना है मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर वाफिर मौजूद हैं। टीमें ऑयल डिपोज और पंपों पर ज़खायर की मुसलसल निगरानी कर रही हैं। अफवाहों पर कान न धरें, गैर ज़रूरी पेट्रोल खरीदने से गुरेज करें। उधर अमरीका ईरान जंग के असरात, कतर से LNG की दरामद में तातुल, कराची में गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार करने लगा। शहर के कई इलाकों में दूसरे रोज़ भी गैस की तवील लोड शेडिंग। गुलशन इकबाल, स्कीम 33, जमशेद रोड, शादमान टाउन समेत कई इलाकों में गैस बंद। अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइली सफ़ीर डैरी डेन ने ईरान को खबरदार किया है आबना हरमुज़ में जहाज़ रोकना ईरान की मुश्किलात बढ़ाएगा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस ने कहा है इस वक्त जौहरी हथियारों के इस्तेमाल का खतरा दहाइयों में सबसे ज़्यादा है। आलमी तनाव, फौजी अखराजात बढ़ रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी तनाज़ात को मज़ीद मोहलिक बना रही है। दुनिया में अमन के ख्वाब को ख़तरा है। आलमी रहनुमा कशीदगी में कमी के इक़दाम करें। अक़वाम मुत्तहिदा का आलमी तवानाई की सप्लाई मुतासिर होने पर इजहार तशवीश। ईरान के पड़ोसी मुल्क आज़रबाईजान में भी मिसाइल और ड्रोन्स आ गिरे। ईरान के आज़रबाईजान पर हमले की तरदीद, आज़री हुकाम का बदला लेने का ऐलान। ईरान तुर्की पर भी किसी किस्म के हमले की तरदीद कर चुका है। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान की आज़रबाईजान पर ड्रोन हमलों की मजम्मत। तुर्क सदर ने सदारती महल में इफ्तार शाइया से खिताब में कहा किसी को भी ऐसा गलत रवैया नहीं अपनाना चाहिए जो हमसायगी और बरादराना ताल्लुकात के असूलों को मजरू करे। एर्दोगान का ईरान को अंकारा के साथ अपने ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने से गुरेज का मशवरा। पाकिस्तान का तुर्की और आज़रबाईजान पर हमलों पर शदीद तशवीश का इजहार। तुर्की और आज़रबाईजान के साथ पाकिस्तान की मजबूत यकजहती का अहाता। सऊदी अरब का ईरान के खिलाफ अपनी सरजमीन इस्तेमाल न करने का ऐलान। ईरान का ऐलान पर इजहार तशक्कुर। सऊदी अरब में ईरानी सफ़ीर ने कहा ऐलान पर सऊदी अरब के शुक्रगुजार हैं। दूसरी जानिब सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कुवैती हममनसब फ़लस्तीन और जबूती के सदूर से टेलीफोनिक रब्ता, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। सऊदी वज़ारत दाखिला का कहना है सिक्योरिटी सूरत हाल मुस्तहकम और पुरअमन है। दुनिया भर से आने वाले ज़ायरीन समेत लाखों मुकीम गैर मुल्कियों की सलामती अव्वलीन तरजीह है। ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने के मामले पर ट्रंप इंतज़ामिया इख्तलाफात का शिकार। रूसी मीडिया के मुताबिक वज़ीर जंग हेगसित और वज़ीर ख़ारजा रूबियो में ईरान के ख़िलाफ़ ज़मीनी कार्रवाई पर इख्तलाफात पाए जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक मार्को रूबियो ईरान जंग को तवाला देने के मुखालिफ है। पीट हेगसित जोर दे रहे हैं कि ज़मीनी फ़ौज भेजी जाए। श्रीलंका के करीब दूसरा ईरानी बहरी जहाज बचा लिया गया। श्रीलंकन सदर ने कहा कि ईरानी बहरी जहाज हिफाजती तहवील में ट्रंकोमाले बंदरगाह मुंतकिल किया जा रहा है। ईरानी बहरी जहाज पर 208 अफराद सवार हैं। अमेरिका ने भारत को रूस से 1 माह के लिए तेल खरीदने की रियायत दे दी। ईरान पर हमलों के बाद तेल की कीमत बढ़ते हुए $84 फी बैरल तक पहुंच गई। दूसरी जानिब चीन ने मुल्क की बड़ी रिफाइनरीज को डीजल और पेट्रोलियम की बरामदात से रोक दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक जापान, इंडोनेशिया, भारत समेत कई ममालिक रिफाइनरीज की पैदावार में कमी और बरामदात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर चुके हैं।
मशरक़ वस्ता की सूरत हाल के बाइस पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में इजाफा। यौमिया आमदनी $1.5 लाख बढ़ गई। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद से गुजरने वाली परवाज़ों में 15% इजाफा हुआ। यौमिया ओवर फ्लाइंग करने वाली परवाज़ों की तादाद 700 से तजावुज़ कर गई। अफगान तालिबान और फितनल खवारिज के खिलाफ ऑपरेशन गज़ब लिल हक पाक फौज की कामयाब कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक पाक अफगान बॉर्डर पर कुरम सेक्टर में पाक फौज की अफगान तालिबान के खिलाफ कामयाब कार्रवाई। मुतादद पोस्टें तबाह। पाक फौज ने भारी आर्टिलरी फायर से अफगान तालिबान और फितनल खवारिज की पोस्टों को निशाना बनाया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक अपने अहदाफ हासिल होने तक जारी रहेगा। अफगान तालिबान रजीम कलदम TTP को हमारे हवाले करे। सिक्योरिटी ज़राए का दो टोक पैगाम। कहा तालिबान रजीम को पाकिस्तान या दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती में से एक का इंतखाब करना होगा। ऑपरेशन गज़ब लिल हक पाकिस्तान की दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग का एक ही तसलसल है। खुद साख्ता मजहबी अकायद का प्रचार करने वाले खवारिजियों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तमाम ताकतों और ममालिक के साथ तामीरी और मुस्बत रवाबित पर यकीन रखता है। अपनी सालमियत और खुद मुख्तारी की दिफा के लिए हमा वक्त तैयार है। अफगान तालिबान रजीम की मीडिया पर सच को छुपाने की कोशिश। पाकिस्तान के हाथों रसवाई को छुपाने के लिए मीडिया पर दबाव और पाबंदियां बढ़ा दी। अफगान मीडिया यामो TV के मुताबिक अफगान तालिबान के खिलाफ पाकिस्तान की फ़ज़ाई कार्रवाइयों के बाद तालिबान ने मीडिया पर दबाव और सेंसरशिप बढ़ा दी। अफगान तालिबान ने सहाफ़ियों को फ़ौजी मराकज़ पर हमलों की रिपोर्टिंग से खबरदार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में 10 अरब रुपए हर्जाना केस। बानी PTI की नजरसानी की दरख्वास्तों पर समाअत। जस्टिस हाशिम काकड़ ने कहा अदालत ने कई मरतबा बानी PTI को जवाब जमा कराने के लिए वक्त दिया था। 4 साल बाद तो दावे का जवाब जमा कराया गया था। क्या इतनी ताख़ीर के बाद भी अदालत सख्त हुक्म जारी ना करती? अदालत ने मजीद समाअत 12 मार्च तक मुलतवी कर दी। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने सिविल कोर्ट को कार्रवाई से रोकने का हुक्म दिया था।